हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा अपना कोविड जर्नी के बारे में। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे इस वीडियो से किसी एक को भी फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो मैं इस पे तीन लोगों की बात करूँगा। पहले कि आपको अगर कोरोना वायरस है तो क्या करें, अगर आपको लक्षण लग रहे हैं तो क्या करें, अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो क्या करें। तो पहला, अगर आपको कोरोना वायरस नहीं है तो क्या करना चाहिए आपको। तो कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल गाइडलाइंस को फॉलो करिए, मास्क लगाइए और आयुष्मान मंत्रालय जो दिया गया है गाइडलाइंस उसको फॉलो करिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। अगर आपको कोरोना वायरस के लक्षण लग रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कोरोना वायरस के लक्षण लग रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी टेस्ट कराइए। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपका निगेटिव आ जाता है तो फिर आप इंजॉय करिए। तो हम बात करेंगे मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे 7 अगस्त को मुझे थोड़ी बहुत रात में बुखार आया। तो उस दिन तो मैं क्या किया, रात में एक कॉम्बीफ्लाम की गोली ली, मैं खाया और ठीक हो गया। अगले दिन मुझे 8 तारीख को फिर थोड़ा बहुत बुखार आया। तो फिर मैंने यही किया, कॉम्बीफ्लाम खाया और मैं ठीक हो गया। रात में भी कॉम्बीफ्लाम खाया, ठीक हो गया। 9 तारीख की रात क्या हुआ, मुझे थोड़ी ज़्यादा बुखार आया। ऐसा बुखार मुझे मतलब कभी आया नहीं था। तो मैं क्या बोला, शायद मुझे टेस्टिंग करानी चाहिए, मैं सोचा। फिर मैंने पापा से बात किया कि हाँ टेस्टिंग करानी चाहिए, तो उन्होंने भी सहमति बोला कि हाँ टेस्टिंग करा लो, अगर कुछ है तो पता चल जाएगा, बाकी आगे क्या क्या करना है वो देखा जाएगा। तो 9 तारीख की रात लगभग मैं जब टेस्टिंग के लिए गया तो उस दिन 10 तारीख हो गया था, 10 अगस्त हो गया था, मतलब 12 बजे के बाद हो गया था। तो मैंने टेस्ट कराया अपना, फिर मैं घर आया। फिर मुझे टेस्ट का रिपोर्ट का काफ़ी इंतज़ार था, क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया। तो ये पता कैसे चला कि मुझे पॉजिटिव आया, तो मुझे एक फ़ोन आया नगर निगम से। तो एक मिस कॉल, उस मिस कॉल, उस पर 4 मिस कॉल पड़े थे, मैं फ़ोन उठा नहीं पाया था किसी कारणों से। तो फिर मैंने उस मोबाइल पे कॉल बैक किया, मैं बोला कि क्यों फ़ोन आया था, तो बोला कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव था इसलिए मैंने फ़ोन किया था। तो ये मेरे लिए काफ़ी थोड़ा अजीब सा सुनने को आया कि यार मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं समझा कि मुझे करना क्या है। तो मैं तुरंत जाके अपनी सीढ़ियों पे बैठ गया कि अब मुझे करना क्या है, मैं सोचा। तो फिर जो गवर्नमेंट कहती है आइसोलेट हुई है, होम आइसोलेट हुई है, आप अगर पॉजिटिव है, तो फिर मैंने वही चीज़ किया। मैंने तुरंत एक रूम की व्यवस्था किया, एक वॉशरूम की व्यवस्था हुआ हमारा तुरंत तुरंत कि हाँ यहाँ तुम्हें रहना है, ये वॉशरूम है मेरा। तुरंत यूटेंसिल अलग हुआ कि इसमें तुम्हें अब खाना खाना है। फिर 11 तारीख की शाम मैं रूम में आ गया और अलग हो गया, तुरंत सबसे परिवार से बिल्कुल अलग हो गया। और उसमें मैंने क्या क्या किया, मैंने तुरंत एक वीडियो देखा कि मुझे करना क्या क्या है। तो मुझे वो चीज़ नहीं मिली कि मुझे आखिर करना क्या क्या है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि जो जिसको अगर हुआ भी है तो ये पता कर पाए कि उसे क्या क्या करना है। मैं कुछ लिख के लाया हूँ कि मैं क्या क्या किया। तो पहले तो मैं तुरंत रूम से अलग हो गया, सबसे पहला काम। मेरा वॉशरूम अलग हो गया, मेरी बर्तनें अलग हो गई, 3 चीज़ अलग हो गया। और मैं अपने घर के बाहर, एक रूम के बाहर एक मैंने टेबल रख दिया, ताकि मैं कभी भी कुछ खाऊं तो उसमें मैंने उस बर्तन को धो के उसको सैनिटाइज करके फिर उस पर रख देता था। और फिर कोई मुझे जब खाना देने आता था तो वो बर्तन लेके जाता था, दूसरा बर्तन लाता था, वही 2 बर्तन रिपीट होते रहते थे। और जब देने आता तो मैं प्रॉपरली मास्क लगा के जाता था, वो प्रॉपरली मास्क लगा के आते थे। बाकी ये हम लोग करते थे गाइडलाइंस। तो इसमें मैंने ये लिख के लाया कि हमें नेचुरली क्या करना चाहिए और हमें जो दवाइयाँ हैं वो कौन कौन सी खानी चाहिए। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट मैंने जो खाया है वही दवाइयाँ लगभग लगभग सबको मिलती है कोरोना वायरस में। तो मैंने नेचुरली क्या क्या किया, तो नेचुरली मैंने एक रूटीन बना लिया कि मुझे ये करना ही है। तो नेचुरली मैंने 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, मैंने काढ़ा पिया। काढ़ा बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, पानी, चीनी और काली मिर्च, अदरक, लौंग, तुलसी पत्ता, दालचीनी और ऊपर से आप नींबू निचोड़ सकते हैं। तो ये मैंने काढ़ा पिया। उसके बाद जब भी मैंने पानी पिया हमेशा वार्म वार्म नहीं, हॉट वाटर, मतलब वार्म से भी ऊपर थोड़ा गर्म पानी, एकदम गर्म खौलता हुआ पानी पिया मैंने। उसके बाद मैं जब रात में सोता था तो मैं एक हल्दी हल्दी दूध 1 गिलास गर्म गर्म जरूर पीता था। और आपको नॉर्मल डाइट क्या खाना है, तो नॉर्मल खाना आपको जो मिल रहा है वही खाइए, कोई ऐसा कोई डाइट नहीं है। उसके बाद ये पतंजलि की जो गिलोई आती है, मैंने वो 2 बार पिया पतंजलि गिलोई, शाम को पीता था और सुबह में पीता था पतंजलि गिलोई। उसके बाद रात में खाना खाने के कुछ देर बाद, दूध पीने से कुछ देर पहले, मैं लहसुन ज़रूर खाता था। सीधे लहसुन आपको चबा के खाना है। और ये खाना मेरे लिए काफ़ी आसान था, क्योंकि जब मुझे कोरोना वायरस हुआ तो एक 11 तारीख को मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया, 11 तारीख की शाम को ही मेरा स्मेल मर गया। स्मेल कैसे पता चला, मैंने सैनिटाइजर मारा, सूंघा, मुझे कुछ सुगंध नहीं दिया। फिर मैंने रात में खाना खाया, खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं, मतलब बिल्कुल टेस्टलेस हो गया मैं, टेस्टलेस ऑर्डरलेस बिल्कुल हो चुका था मैं। तो ये यही मेन सिम्टम है कि आप कोरोना वायरस से बिल्कुल
संक्रमित है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मुझे लहसुन खाना दिक्कत हुआ। तो लहसुन मैं खाता था। तो आपको ये नेचुरल चीज़ें करनी होंगी जो मैंने बताया। क्या बताया? काढ़ा, गर्म पानी, हल्दी, दूध, गिलोय, लहसुन और लौंग भी खाता था। उसके बाद मैंने दवाइयाँ कौन-कौन सी ली, मुझे बुखार काफ़ी तेज़ आता था और वो दवा खाने के बाद चला जाता था। तो मैंने बुखार के लिए मुझे मिला था पैरासिटामोल 500 एमजी का, मैं सुबह-शाम खाता था। और उसके बाद एक एंटीबैक्टीरियल मिला था एजिथ्रोमाइसिन करके, वो भी 500 एमजी का था, वो भी मैं एक टाइम खाता था पूरे समय में, वो एक टाइम खाता था। और मुझे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली मिली थी जो बीकासूल के नाम से मुझे मिली थी, तो मैं बीकासूल खाता था एक, उसमें जिंक भी था। और अगर आपको थोड़ा बहुत सर्दी आ रहा है, मुझे सर्दी तो नहीं था इसलिए मैंने सेट्रोजिन नहीं खाया मुझे, लेकिन सेट्रोजिन गवर्नमेंट द्वारा मिली थी, फ़ोन आके मुझे दिया गया था सारी दवाइयाँ। सरकारी मुझे फ़ोन आया था और मुझे ये दवाइयाँ मिली थी। उसके बाद मैं विटामिन सी की गोली खाता था, उसको पीना नहीं होता था, उसको बस लेके खा लेना होता था चॉकलेट की तरह, टॉफ़ी की तरह। उसके बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा असर किया वो था हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन। जी हाँ, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन मुझे काफ़ी ज़्यादा असर किया। मैं 11 तारीख को बुखार, मुझे इतने दिन से बुखार था ही 7 तारीख से, बट मैंने जो हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन खाया मैं 13 तारीख को खाया। 13 तारीख को जब मैंने खाया तो मुझे अगले 14 तारीख को उतना तेज़ बुखार नहीं आया। मैं नॉर्मल थोड़ा बहुत फ़ील कर रहा था फ़ीवर, फिर मैंने 14 तारीख को फिर एक खाया। उसको आप 200 एमजी की होती है उसे एक खाना है, तो मैंने वो खाया। तो मुझे 15 तारीख से बुखार आना बंद हो गया बिल्कुल। बट मुझे 14 तारीख की रात क्या हुआ, 14 तारीख की रात पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल था कि मेंटली था, या इतने फ़ोन आते थे सीएमओ ऑफ़िस, डीएमओ ऑफ़िस, नगर निगम, बीएचयू का डॉक्टर, मैं बनारस का हूँ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के डॉक्टर से फ़ोन आता था मेरे पे काफ़ी, और आंगनवाड़ी से फ़ोन आता था, और एक हेल्थ ऑनलाइन हेल्थ वाले मिले थे मुझे, उनका फ़ोन आता, काफ़ी फ़ोन आते थे। मैं फ़ोन से ज़्यादा परेशान हो गया था, मैं ज़्यादा सोचने में लगा था। तो इसी बीच मुझे लगा कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी रात में। रात 14 तारीख की रात था वो। तो 14 तारीख की रात में मैंने घर पे बताया कि यार ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि शायद अब तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। तो मैं भी सोचा कि हाँ, हॉस्पिटल जाना ही सही होगा ताकि वहाँ मुझे ऑक्सीजन वगैरह जो है वो मुझे मिल सके और मेरे ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। तो क्या हुआ, मैंने अपना बैग तैयार किया जिसमें मैंने केटल वगैरह रखा। तो मैं फिर हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जाके मुझे रात में क्या हुआ, ऑक्सीजन लगी। फिर सुबह मैं नॉर्मल हो गया। तो उस रात जब मुझे ऑक्सीजन लगी तो मैं काफ़ी परेशान था। असल में ऐसा हुआ, मैं जब हॉस्पिटल में गया तो मैंने देखा और मुझे कुछ याद नहीं। फिर मैं ऑक्सीजन लगने के बाद मैं बिल्कुल सो गया। इतनी गहरी नींद में सोया कि जब मैं 10:30 बजे उठा, मुझे 4 बजे रात में ऑक्सीजन लगा और मैं इतनी गहरी नींद में सोया कि मैं जब उठा फ़ोन देखा तो मेरे पास 18 मिस कॉल पड़े थे और पता नहीं किसने मेरा ऑक्सीजन भी निकाल दिया था। तो उसके बाद मैंने ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो काफ़ी 91, 92 आ रहे थे, पल्स ऑक्सीमीटर रखा हुआ है मेरे पास। तो उसके बाद मैं काफ़ी ठीक हो गया, ना बुखार आना, उसी मतलब 15 तारीख से ना मुझे बुखार आता था, ना मेरी ऑक्सीजन लेवल कम हुई। फिर मेरे धीरे-धीरे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा, मेरा स्ट्रेस भी कम हुआ और बाकी मैं फ़ील करने लगा कि मैं ठीक होने लगा हूँ। तो 7 तारीख से चल रहा था ये सिलसिला और बाकी 15 तारीख को आके मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ील करने लगा, अच्छा हो गया। तो फिर ना बुखार आया। उस 15 तारीख के बाद से मैंने 16 तारीख से क्या किया, मैंने दवाई खाना बंद कर दिया। हाँ, विटामिन सी की गोली और बाकी बी कॉम्प्लेक्स वाली गोली मैं खा लेता था ताकि मेरी जो कमी है विटामिन्स की वो पूरी हो सके। उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, सर मुझे बुखार भी नहीं आ रहा है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, खांसी भी नहीं आ रही है। खांसी आती थी पहले तो मैं बेनाड्रिल का सिरप रखा था, मैं पी लेता था। तो खांसी भी नहीं आ रही है तो मुझे दवा खाना चाहिए। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप मत खाइए। फिर 17 तारीख को मेरा डिस्चार्ज के लिए फ़ोन आया कि आज आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा हुआ कि मैं डिस्चार्ज हो जाऊँगा, बट मेरे टेस्ट नहीं हुआ था। तो मैंने पूछा कि टेस्टिंग की सर कोई ज़रूरत है, तो सर बोले कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे बुखार नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको जब सिम्टम थे तब कोरोना वायरस था, अब सिम्टम नहीं है तब कोरोना वायरस नहीं है। तो मुझे टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे 5 दिन के लिए होम आइसोलेशन के लिए बोला गया। अभी भी मैं वो उसी होम आइसोलेशन में हूँ और मैं 5 दिन मेरे आज पूरे हो रहे हैं। तो और मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, तो यानी मैं नेगेटिव हो चुका हूँ, मुझे टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी बीच आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आपके घर वालों का क्या होगा, आपकी वजह से आपको कितने लोग को
कोरोना वायरस हुआ होगा। तो मेरे यहाँ घर वालों को मेरी वजह से 4 लोग को कोरोना वायरस हुआ था। वो मैंने तुरंत फ़ोन किया, मैंने फ़ोन करके बुलाया कि देखिए ये टेस्टिंग करिए इन लोग का। तो सबका घर में टेस्टिंग हुआ तो 4 लोग का पॉजिटिव निकला। लेकिन जो 4 लोग का पॉजिटिव निकला वो रैपिड टेस्ट हुआ। रैपिड टेस्ट क्या होता है कि अगर आपके शरीर में कोरोना वायरस है और उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, तो वो रैपिड टेस्ट में बताएगा कि आपके अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ है। रैपिड टेस्ट ये नहीं बताएगा कि आपके अंदर कोरोना वायरस है। तो जो 4 लोग पॉजिटिव आए थे वो बिल्कुल असिम्प्टोमेटिक थे। इसका मतलब उनके अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ थे। ये कहीं प्रूफ नहीं होता है कि उन्हें कोरोना वायरस था। अभी वो सब लोग ठीक हैं, अब मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने जो बताया शायद किसी एक व्यक्ति को भी हेल्प कर जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो मैं एक छोटा-सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि मैं करना क्या-क्या है कोरोना वायरस में। पहली बात तो आपको जो नेचुरल चीज़ें हैं वो लेनी है, आपको जो मेडिकल से एलोपैथिक चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं वो लेनी है और नियमित तौर पे मैं योगा ज़रूर करता था। योगा में मैं प्राणायाम, अनुलोम-विलोम ज़रूर करता था और मेरे हिसाब से इसलिए होता ये करना चाहिए क्योंकि जो अंदर का जो सिस्टम है हमारा वो भी चलना चाहिए। तो आपको अंदर के सिस्टम को चलाने के लिए आपको योगा ही करना होगा। तो आप योगा करिए जितना हो सके, आप 10 मिनट, 15 मिनट आप योगा ज़रूर करिए। तो 3-4 चीज़ें हैं जिससे आपको लगे कि हाँ, और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, नॉर्मली ठीक हो जाएँगे। आप घर पे भी रह के आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो आपको ज़्यादा बीमारी लगेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जितनी बीमारी है जितनी सोच की है, क्योंकि पहले भी नॉर्मली क्या होता था कि हम लोग खाँसते थे, छींकते थे, तो कुछ दिन बाद कोई बगल वाला व्यक्ति भी खाँसते छींकने लगता था। फिर दोनों 2 दिन बाद दोनों ठीक हो जाते थे। इसका मतलब पहले भी कहीं न कहीं इसके इस तरह का बीमारी था और अभी भी इस तरह का ही बीमारी है, तो ये ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं भी ठीक हो गया, मुझे लगता है कि आप सब ठीक हो ही जाएँगे। अगर आप ये वीडियो देखने में सक्षम हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप पक्का ठीक हो जाएँगे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस मेरा हॉस्पिटल का क्या था। हॉस्पिटल का मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मैं तो ठीक हो ही गया था, मेरे बगल में एक लोग था, उसे ऑक्सीजन लगा हुआ था। मैं जब से गया था वो तब से ऑक्सीजन लगाया हुआ था। तो मैं बोला कि अंकल आप अपना एक बार कोविड टेस्ट कराओ। मैं जिस दिन गया उसके दूसरे दिन उनसे बात होने लगी, तो मैंने वो बोले कि ठीक है मैं कोविड टेस्ट कराता हूँ। वो 6 तारीख से हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उनका जब कोविड टेस्ट हुआ तो उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया और लेकिन वो अभी भी साँस लगाए बैठे हुए थे। यानी इसका मतलब क्या है, उन्हें कोरोना वायरस नहीं है, उन्हें क्या है कोई लंग्स डिज़ीज़ है। अब वो फालतू परेशान है कोरोना वायरस के चक्कर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोरोना वायरस जो है वो ठीक हो गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको साँस की अगर प्रॉब्लम है तो वो कोरोना वायरस नहीं है, वो कोई और बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और पहुँचाइएगा ज़रूर दूसरों को, ताकि कहीं न कहीं किसी को हेल्प तो हो ही जाएगी। थैंक यू।